पर सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। तो बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल बस्तर में आज उनका दूसरा दिन है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। बताते चले, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते उनके पक्ष में जनता से समर्थन मांगते नजर आएंगे भूपेश बघेल। कई सभाओं को संबोधित करेंगे और मंच से क्या बड़ी घोषणाएं सीएम करेंगे, देखने का विषय होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ आएंगे और सुकमा और महासमुंद में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे और देर शाम दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा रहेगा। दरअसल आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ही सभाओं में हिस्सा लिया है, लेकिन आगे चुनाव कैसे लड़ना है ये तो तय हो गया है। लोगों के बीच क्या वादे रखने हैं, लोगों के बीच बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किन बातों का जिक्र करते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि इनके निशाने पर अब तक केंद्र की बीजेपी सरकार रही, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि बीजेपी की सरकार राज्य की सरकार को अनदेखा करती है, सौतेला व्यवहार करती है। आज देखना होगा किन विषयों का वो जिक्र सुकमा और महासमुंद में करते हैं। और छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का फोन हैक होने की खबर से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। सिंहदेव को फोन हैक होने का एक ईमेल आया था जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट है। टीएस सिंहदेव ने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट मीडिया में शेयर किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी है। और ऐसे में टीएस सिंहदेव ने भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बताया है। दरअसल जो ये पूरा मामला है एक ईमेल से जुड़ा मामला है, जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट टीएस सिंहदेव ने ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए साझा किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी और टीएस सिंहदेव भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बता रहे। और दरअसल कांग्रेस पार्टी केंद्र की बीजेपी की सरकार को प्रदेश की सरकार के खिलाफ बताने लगी और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये संदेश भेजा है कि आपका एप्पल आईफोन सर्विलेंस में डाल दिया गया है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और हर नागरिक को जो संविधान में एक निजता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका सीधे तौर पे हनन है। ये जासूसी करना बिना जायज प्रक्रियाओं को पूरा किए उस श्रेणी में आता है। और केंद्र की सरकार किस तरह से और किस मानसिकता से चल रही है वो बातें स्पष्ट सामने आ रही है। कुल मिलाकर विपक्ष ने ये जासूसी भी करवा रही है। विपक्ष के ही नाम आए, जितने नाम मैं एक राहुल जी का बाइट देख रहा था अभी, उसमें उन्होंने जितने नाम लिए, अखिलेश यादव जी भी हैं और ये हैं कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, इनके नाम थे, मेरा भी नाम उन्होंने लिया। तो ये बहुत गंभीर स्थिति। कोंडागांव से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ कैश और गहने जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ 14 लाख कैश बरामद किया गया है। दरअसल चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए। 5 कारों से करोड़ों के कैश और गहने मिले। कार सवार इसका कोई हिसाब नहीं दे पाए। 10 लाख रुपए के गहनों की कोई रसीद वो नहीं दिखा पाए। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने ये सभी सामान जब्त कर लिया है। चूंकि जिस तरह से अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी है, ऐसे में इसके वॉल्यूशन का भी ये मामला हो सकता है। अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 33,50,000 रुपए कैश जब्त किया पुलिस ने और 33,50,000 रुपए जो जब्त किए गए दुर्ग निवासी लालचंद खत्री से ये बरामद हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अमानाका थाना के पास कैश मिले हैं। चेकिंग के दौरान 33 लाख बरामद हुआ है।
रायपुर में अवंती बिहार के व्यापारी से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल बसंत गुलतानी नाम के व्यापारी से स्टार्टअप के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम के दीप सिहाग पर मामला दर्ज किया है। बिहार के रहने वाले बसंत दौलतानी इसने विधानसभा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले एक व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो इनके साथ में यहाँ पे एक रायपुर में होटल में मुलाकात हुई और उसने इनको बताया कि वो एक नया स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं जिसमें अगर ये चाहें तो पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी इससे प्रॉफिट होगा। इसके आधार पे इन्होंने उनका ऊपर विश्वास करते हुए 5 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से उनको प्रदान किया था, परंतु उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई, कोई भी ऐसे स्टार्टअप शुरू नहीं हुआ, कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। तो इन्होंने पैसे की जब मांग की तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए इसको लौटाया। 2.5 करोड़ रुपए लगातार देने से आनाकानी करते रहे, घुमाते रहे। इससे परेशान होकर प्रार्थी ने विधानसभा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 23 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजे की कीमत 3,50,000। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बनारस रोड चठिरमा बैरियर के पास गिरफ्तार किया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है और इस चेकिंग अभियान में पुलिस कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको रुकवाकर चेक कर रही है और इसी सिलसिले में गाड़ी को रुकवाकर कई किलो चांदी और कैश भी बरामद किया गया है। हालांकि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जिस मामले की हम बात करें, इसमें गांजा बरामद हुआ है। गांजा तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ा गया है और 23 किलो के करीब गांजा था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये बनारस रोड का मामला है, चठिरमा के पास गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम। पुलिस की मुस्तैदी के चलते 23 किलो और इसकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ से खबर। जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले में जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि कुल 1,219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें से 139 अभ्यर्थियों के नामांकन को निरस्त किया जा चुका है। मतदान के लिए 24,128 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं चुनाव की वजह से बरती जा रही सख्ती के दौरान 39 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, गहने और अन्य सामान जब्त किए जाने की भी बात उन्होंने साझा की। विधानसभावार सूची हमने शेयर की है वीआरओ साहब के साथ, वो आपसे शेयर कर लें। आचार संहिता के दौरान जो जब्तियां इस अवधि में की गई, उसमें जो कैश रिकवर हुआ है वो 10.43 करोड़, लिकर 33,534 लीटर जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, ड्रग्स नारकोटिक्स की वैल्यू 3.11 करोड़, प्रेशियस मेटल कीमती जो धातु हैं वो है 184.13 किलोग्राम जिसकी वैल्यू है 14.82 करोड़। दूसरे सीजर्स हैं 10.15 करोड़। तो टोटल सीजर इस दौरान 39.53 करोड़ का अब तक हो चुका है।